जानिए कौन थे। चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य भी कहा जाता है। मृत्यु लगभग 299 ईसा पूर्व, श्रवणबेलगोला, भारत के संस्थापक। मौर्य राजवंश शासनकाल लगभग 321, लगभग 299 पूर्व। भारत के अधिकांश हिस्से को एक प्रशासन के तहत एकजुट करने वाला पहला सम्राट। उन्हें देश को कुशासन से बचाने और विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने का श्रेय दिया जाता है। बाद में उन्होंने अकाल से त्रस्त अपनी जनता के दुख में आमरण अनशन किया। अब जानिए उनके जन्म से मृत्यु तक की गाथा। 4वीं शताब्दी में मगध के प्राचीन भूमि पर एक युवा लड़का नाम चंद्रगुप्त ने अपनी कहानी की शुरुआत की। एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त की किस्मत भारत के भविष्य से हमेशा जुड़ी रही। जैसे ही उसने ज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा और नेतृत्व की प्राकृतिक शक्ति दिखाई, वह जल्दी ही महान सम्राटों और दार्शनिकों की कहानियों का श्रवण करने लगा और एक एक संगठित और समृद्ध भारत का सपना देखने लगा। उसके बड़े होने पर चंद्रगुप्त ने अपनी दृष्टि को पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू की। उसने सेना में शामिल होकर महान मगध राजा नंद जी के साथ मिलकर अपना सपना पूरा करने का संकल्प किया। चंद्रगुप्त के साथी उसके सपने को साझा करते थे और उन्होंने अपनी महान विजयों की श्रृंखला शुरू की, विरोधी राज्यों को हराकर अपने क्षेत्र को विस्तारित किया। उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पल था जब उसने चाणक्य जैसे शानदार रणनीतिज्ञ के साथ गठबंधन किया। मिलकर वे नंद वंश को गिराने की योजना बनाई और कामयाबी से सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के तहत मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध साम्राज्यों में से एक बना। उसकी शासनकाल में न्याय, कुशल प्रशासन और मजबूत केंद्रीकृत सरकार की चर्चा होती रही। लेकिन चंद्रगुप्त का विरासत उसके सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों से अधिक था। वह कला और शिक्षा के प्रोत्साहक थे और उनका दरबार विद्वानों, दार्शनिकों और शिल्पियों के लिए एक केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, जिसमें बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और दृष्टि का मिश्रण था, ने भारतीय इतिहास पर अविरल छाप छोड़ी। उसने भूमंडल को एक साथ लाने और एक महान साम्राज्य की नींव रखने वाला राज्य बनाया। उसकी कहानी एक व्यक्ति के सपने और संकल्प की शक्ति के साथ एक देश के भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, यह दर्शाती है।